अमरपुर साम्राज्य का प्रताप वर्मा नाम के राजा पालन किया करते थे। उनके राजमहल में कामरान नाम का एक गरीब खानसमा था। कामरान के पकवान महाराज को बहुत पसंद थे। कोई और पकाता तो महाराज खाते ही नहीं थे। महाराज के एक महामंत्री थे जिनका नाम था बाजाराम। वो बहुत ही क्रूर इंसान थे। एक दिन कामरान ने बाजाराम से कहा, मंत्री जी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, एक बार मुझे राजा जी से भेंट करवा दीजिए। मैं मेरी हालत उनसे बताना चाहता हूँ। 4 साल से आपने पगार भी नहीं बढ़ाया है। बीवी बच्चों के साथ बहुत तकलीफ में जी रहा हूँ। मंत्री ने कहा, क्या राजा जी से मिलना चाहते हो? मेरे बारे में चुगली करोगे? हर ऐरे गहरे से मिलने लगे वो कोई मामूली इंसान है क्या? एक तो बिना काम के तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, उसे भी बढ़वाना चाहते हो। ध्यान रखो कहीं तुम्हारी नौकरी ही ना चली जाए। इसके बाद फिर एक दिन कामरान मंत्री से मिला। मंत्री जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। दवाइयाँ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। 10 रुपए दिला दीजिए ना। मंत्री ने कहा, 10 रुपए चाहिए? ठीक है, मैं देता हूँ, पर मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो पानी देख रहे हो, उस पानी में तुम एक रात खड़े हो जाओगे तो 10 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। खड़े रह पाओगे? कामरान ने कहा, मंत्री जी, ये तो ठंड का मौसम है, पानी तो बहुत ठंडा होगा। इतनी देर खड़े रहना तो मुश्किल है। फिर भी मुझे पैसों की ज़रूरत है। जैसा आप कहें मैं करने को तैयार हूँ। वादे के मुताबिक कामरान सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। द्वारपाल उस पे नजर रख रहे थे। दूसरे दिन सुबह सुबह मंत्री जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, ओए कामरान, द्वारपाल ने कहा तुम सारी रात पानी में खड़े थे। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, पर एक संदेह है। क्या तुम उन मशालों की तरफ भी देखे थे? कामरान ने जवाब दिया, जी हुजूर, सारी रात वो मशाल जल रहे थे। आहा, ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि इतने ठंडे पानी में तुम सारी रात खड़े कैसे रह गए। अब समझ में आया। उन मशालों की तरफ तुम देख रहे थे, तुम्हारे शरीर में गर्मी पैदा हुई और इसलिए तुम ठंड बर्दाश्त कर सके। तुम अपने वादे से मुकर गए, इसलिए अब मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। कामरान ने कहा, ये तो अन्याय है हुजूर। मशाल कितनी दूर है, उसकी गर्मी इतनी दूर तक कैसे पहुंचेगी? मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए हुजूर। मेरी बीवी बहुत बीमार है, वो मेरी राह देख रही होगी। मंत्री ने धमकाया, क्यों रे, मुझे ही झूठा साबित करने की कोशिश करता है? तेरी इतनी जुर्रत? सैनिक, इसे अभी धक्का मारकर बाहर निकाल दो। दूसरे दिन दोपहर में महाराज भोजन का इंतजार कर रहे थे। अरे क्या हुआ भाई, आज खाना क्यों नहीं आया? वक्त पे खाना नहीं पहुंचाया जाता क्या तुम लोगों से? इतनी देर क्यों हो रही है? तब एक सैनिक ने कहा, महाराज, कामरान ने खबर पहुंचाया है कि खाना पकने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इस बीच आपको केले खाने के लिए बुलावा भेजा है। महाराज ने गुस्से में कहा, उसकी इतनी हिम्मत! मुझे क्या खाना है अब ये वो तय करेगा। देर क्यों हो रही है? ऐसा क्या पक रहा है, मुझे देखना है। चलो मेरे साथ। अब महाराज सैनिकों के साथ रसोई घर में आ पहुंचे। वहां कामरान ने चूल्हे से कहीं ऊपर एक मटके को लटकाया हुआ था। ये देखकर महाराज बौखला गए। ऐ खानसमा, तेरा दिमाग तो ठिकाने है? मैं देखने आया था कि तू ऐसा क्या पका रहा है। अब समझ में आया। अरे मटके को इतना ऊपर लटकाएगा तो गर्मी कैसे लगेगी, खाना कैसे पकेगा? कामरान ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। जब पानी में खड़े व्यक्ति को दूर के मशाल की गर्मी लग सकती है, तो फिर नीचे की गर्मी इस मटके तक क्यों नहीं पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी महाराज। महाराज ने पूछा, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्या दे रहे हो? दिमाग ठिकाने है तुम्हारे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझाओ। तब कामरान ने सारी बात महाराज को खुलकर बताई। अब महाराज ने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, ये क्या बात हुई? एक दुखियारे के साथ इस तरीके का व्यवहार? याद रखिए, जो हमारे लिए काम करता है वो हमारे परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। उनको खुश रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। आप अभी और इसी वक्त इसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। आपके बारे में हमें कई लोगों ने बताया है। अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो नौकरी भी जाएगी और हम आपको कारागार में भी डलवा देंगे।
कामरान, आइंदा से कोई भी जरूरत आए तो सीधा मुझसे आके मिलना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। कामरान खुश होकर वहां से चला गया। तो देखा आपने, जो हमारे लिए काम करते हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। मालिक के कुछ कर्तव्य होते हैं, काम करने वाले हमारे परिवार के सदस्य जैसे ही होते हैं। अमरपुर साम्राज्य का प्रताप वर्मा नाम के राजा पालन किया करते थे। उनके राजमहल में कामरान नाम का एक गरीब खानसामा था। कामरान के पकवान महाराज को बहुत पसंद थे। कोई और पकाता तो महाराज खाते ही नहीं थे। महाराज के एक महामंत्री थे जिनका नाम था बाजाराम। वो बहुत ही क्रूर इंसान थे। एक दिन कामरान ने बाजाराम से कहा, मंत्री जी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, एक बार मुझे राजा जी से भेंट करवा दीजिए। मैं मेरी हालत उनसे बताना चाहता हूँ। 4 साल से आपने पगार भी नहीं बढ़ाया है। बीवी बच्चों के साथ बहुत तकलीफ में जी रहा हूँ। मंत्री ने कहा, क्या राजा जी से मिलना चाहते हो? मेरे बारे में चुगली करोगे? हर ऐरे गैरे से मिलने लगे, वो कोई मामूली इंसान है क्या? एक तो बिना काम के तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, उसे भी बढ़वाना चाहते हो। ध्यान रखो कहीं तुम्हारी नौकरी ही ना चली जाए। इसके बाद फिर एक दिन कामरान मंत्री से मिला। मंत्री जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, दवाइयाँ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, 10 रुपए दिला दीजिए ना। मंत्री ने कहा, 10 रुपए चाहिए? ठीक है, मैं देता हूँ, पर मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो पानी देख रहे हो, उस पानी में तुम एक रात खड़े हो जाओगे तो 10 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। खड़े रह पाओगे? कामरान ने कहा, मंत्री जी, ये तो ठंड का मौसम है, पानी तो बहुत ठंडा होगा, इतनी देर खड़े रहना तो मुश्किल है। फिर भी मुझे पैसों की ज़रूरत है, जैसा आप कहें मैं करने को तैयार हूँ। वादे के मुताबिक कामरान सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। द्वारपाल उस पे नजर रख रहे थे। दूसरे दिन सुबह सुबह मंत्री जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, ओए कामरान, द्वारपाल ने कहा तुम सारी रात पानी में खड़े थे। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, पर एक संदेह है, क्या तुम उन मशालों की तरफ भी देखे थे? कामरान ने जवाब दिया, जी हुजूर, सारी रात वो मशाल जल रहे थे। हाँ, ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि इतने ठंडे पानी में तुम सारी रात खड़े कैसे रह गए। अब समझ में आया, उन मशालों की तरफ तुम देख रहे थे, तुम्हारे शरीर में गर्मी पैदा हुई और इसलिए तुम ठंड बर्दाश्त कर सके। तुम अपने वादे से मुकर गए, इसलिए अब मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। कामरान ने कहा, ये तो अन्याय है हुजूर, मशाल कितनी दूर है, उसकी गर्मी इतनी दूर तक कैसे पहुंचेगी? मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए हुजूर, मेरी बीवी बहुत बीमार है, वो मेरी राह देख रही होगी। मंत्री ने धमकाया, क्यों रे, मुझे ही झूठा साबित करने की कोशिश करता है? तेरी इतनी जुर्रत? सैनिक, इसे अभी धक्का मारकर बाहर निकाल दो। दूसरे दिन दोपहर में महाराज भोजन का इंतजार कर रहे थे। अरे क्या हुआ भाई, आज खाना क्यों नहीं आया? वक्त पे खाना नहीं पहुंचाया जाता क्या तुम लोगों से? इतनी देर क्यों हो रही है? तब एक सैनिक ने कहा, महाराज, कामरान ने खबर पहुंचाया है कि खाना पकने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इस बीच आपको केले खाने के लिए बुलावा भेजा है। महाराज ने गुस्से में कहा, उसकी इतनी हिम्मत? मुझे क्या खाना है अब ये वो तय करेगा। देर क्यों हो रही है? ऐसा क्या पक रहा है, मुझे देखना है। चलो मेरे साथ। अब महाराज सैनिकों के साथ रसोई घर में आ पहुंचे। वहां कामरान ने चूल्हे से कहीं ऊपर एक मटके को लटकाया हुआ था। ये देखकर महाराज बौखला गए। खानसमा, तेरा दिमाग तो ठिकाने है? मैं देखने आया था कि तू ऐसा क्या पका रहा है। अब समझ में आया। अरे मटके को इतना ऊपर लटकाएगा तो गर्मी कैसे लगेगी, खाना कैसे पकेगा? कामरान ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, जब पानी में खड़े व्यक्ति को दूर के मशाल की गर्मी लग सकती है तो फिर नीचे की गर्मी इस मटके तक क्यों नहीं पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी महाराज। महाराज ने पूछा, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्या दे रहे हो? दिमाग ठिकाने है तुम्हारे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझाओ। तब कामरान ने सारी बात महाराज को खुलकर बताई। अब महाराज ने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, ये क्या बात हुई? एक दुखियारे के साथ इस तरीके का व्यवहार? याद रखिए, जो हमारे लिए काम करता है
वो हमारे परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। उनको खुश रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। आप अभी और इसी वक्त इसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। आपके बारे में हमें कई लोगों ने बताया है। अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो नौकरी भी जाएगी और हम आपको कारागार में भी डलवा देंगे। कामरान, आइंदा से कोई भी जरूरत आए तो सीधा मुझसे आके मिलना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। कामरान खुश होकर वहां से चला गया। तो देखा आपने, जो हमारे लिए काम करते हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। मालिक के कुछ कर्तव्य होते हैं। काम करने वाले हमारे परिवार के सदस्य जैसे ही होते हैं।